आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के नेताओं से। ये देश का प्रधानमंत्री लोगों को और देश को गुमराह करता है। ये कह देता, कभी बयान दे देता कि मैं झोला उठा के भाग जाऊंगा। अब टेम आ गया इसका झोला उठा के भागने का, नहीं तो ये भगाना पड़ेगा आरएसएस को और बीजेपी के नेताओं को, और ये नहीं भगाओ जो किसान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रही हैं। भाई कई दिनों से उथल पुथल होने लग रही है। खटखट टोल प्लाजा के ऊपर मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले खाप पंचायतों की। लगभग 25 खाप पंचायतें आई थी और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी भी यहाँ पर पहुंचे थे और एक फैसला लिया गया था। भाई 25 तारीख ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता जींद में ओम प्रकाश धनखड़ के साथ 2-4 नेता और पहुंच रहे हैं। भाई किसान उनका विरोध करेंगे क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदेश है, भाई कोई भी जेजेपी और बीजेपी का नेता यदि राजनीतिक हलचल करता है तो उसका विरोध करना है। उसी के अंतर्गत खटखट टोल प्लाजा के ऊपर एक फैसला जो लिया गया है। तो भाई कल भी मीटिंग हुई थी, जो प्रोग्राम करवा रहे हैं सीबीसी समाज के वो व्यक्ति जो नेता है उनकी तरफ से वो लोग वो भी मिलने के लिए आए थे किसानों से। आज खुद किसानों की मीटिंग भी हुई उनके साथ में। तो क्या कुछ फैसला लिया गया है, काफ़ी उथल पुथल होने लग रही है, तो बताएंगे। खुद खेड़ा खाप के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं और आज़ाद पालुआ जो जिला के अध्यक्ष हैं जो भारतीय किसान यूनियन के, और संतु साहब मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। राम राम जी। तो क्या कुछ सतबीर जी क्या फैसला रहा आज जो मीटिंग हुई है? ये फैसला रहा, कल जो हमारी यहाँ खटखट टोल प्लाजा मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में से पहले वो भाई आए थे यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर कि भाई हम एक संयुक्त मीटिंग कर लें ताकि जो विवाद है 25 तारीख वाला युटल है। फिर अपनी खटखट टोल प्लाजा पर मीटिंग हुई, उसमें फैसला होया कि भाई वो भाई आ लिए क्यों नहीं हम भी उन भाइयों द्वारा चला जो संयोजक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए कह रहे हैं या मना रहे हैं। तो आज वहाँ मीटिंग हुई इन भाइयों की और अपने किसानों में भी किसान हैं, सारे किसान हैं सभी भाइयों की। उन सर्वे समाज के साथ मीटिंग हुई, वहाँ करीब आध पौन घंटा मीटिंग चली। बड़ी अच्छी ढंग से मीटिंग चली, बहुत सभ्य मीटिंग चली। जो पंचायत का रूल रेगुलेशन है उन्होंने कहा भाई हम कोशिश करेंगे ये विवाद टालने की, और नहीं टला तो आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, मुख्यमंत्री भी रोक दिया, छोटा मुख्यमंत्री भी रोक दिया, और आप अपना जैसे आपका तरीका आप बेशक विरोध करिए। आखिरी में फैसला ये हुआ। बिल्कुल भाई, देखो किसान अभी भी ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी उथल पुथल न हो और किसी को नुकसान न हो, इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोग्राम को रद्द कर देती है तो किसान विरोध नहीं करेंगे क्योंकि रद्द ही हो जाएगा प्रोग्राम, फिर किसान वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि विरोध करना ही करना है यदि कोई भी राजनीतिक हलचल होती है। तो आजाद जी, अखबार में खबर छपी थी कि विरोध नहीं किया जाएगा किसानों की तरफ से, वो क्या थी, एक बार उसका स्पष्टीकरण दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी किसानों की तरफ से। किसानों की तरफ से तो स्पष्ट है, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने भी निर्णय लिया है और खाप पंचायतों ने भी निर्णय लिया, और खटखट टोल प्लाजा की जो कमेटी है उसका भी निर्णय है कि जो भी जेजेपी या बीजेपी का नेता आएगा उसका पुरजोर विरोध होगा। ये तो कोई बात नहीं है, तो कई वैसे अपनी तरफ से कह देता है कोई, लेकिन हमारा तो स्पष्ट है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विरोध होगा चाहे जेजेपी का और बीजेपी का कोई भी नेता हो। और आज रही बात मीटिंग की, सर्व समाज के लोगों के साथ आज हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें बुलाया था तो हम गए थे और हमने अपील रखी थी कि समाज का ताना बाना इसी तरह से बना रहे, और सरकार जो ये एक किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों का सहारा लेती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सम्मानित है। बिल्कुल। और वो संविधान के निर्माता है, उनकी जयंती हमने यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर 14 तारीख को मनाने का काम किया है, और 25 तारीख को तो कोई उसका जन्मदिन नहीं, 14 तारीख को उसका जन्मदिन है। वो हमने बड़े धूमधाम से सर्व समाज ने और हमने इकट्ठा होकर मनाई थी, सर्व समाज ने यह अध्यक्षता की थी। तो 25 तारीख का तो कोई औचित्य बनता है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर फूट डालने के लिए सरकार ने 25 तारीख का कार्यक्रम रखा है। तो सर्व समाज के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस प्रोग्राम को टालने की कोशिश करेंगे, और हमारा अगर प्रोग्राम नहीं टलता तो हमारा विरोध जारी रहेगा। हम उसको यहाँ से भगाने, काले झंडे दिखाएंगे और यहाँ से भगाने का भी काम करेंगे। बिल्कुल। तो भाई जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद पालुआ, उन्होंने भी जिस प्रकार से बताया
कि सर्व समाज से मुलाकात हुई थी। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को रद्द कर देती है तो अच्छी बात है। यदि कार्यक्रम को रद्द नहीं करती है, ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यदि वो जींद में 25 तारीख को अपने कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं तो किसानों ने भी ठान रखी है कि वो विरोध करेंगे। उससे पहले जो इन्होंने सर्व समाज से मुलाकात की है, एक अपील ही की है कि आप इस जो भी कार्यक्रम करवा रहे हैं इसको रद्द करें। जी आजाद। हाँ, और मैं कहना चाहूंगा सरकार ने, एक तरफ तो सरकार ये कोरोना काल की महामारी चली हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और भारत के अंदर तो आज मानते हैं कि ज्यादा है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो कोरोना कहती है कि कोरोना इतना बढ़ गया, दूसरी तरफ इस कोरोना को फैलाने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम रखती है। क्या जब हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है, क्या इन प्रोग्रामों से कोरोना नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो दूसरा, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आज ऑक्सीजन की भी कमी है, जबकि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजने का काम किया है, और अब 50,000 मीट्रिक टन विदेश से ऑक्सीजन मंगवाना चाहता है। उस ऑक्सीजन का पता नहीं कब आएगी कब ना आएगी। आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर त्राही मची हुई है, ऑक्सीजन की पूरे देश के अंदर कमी है। तो इन्होंने जो बीच में टाइम मिला था उसके अंदर कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं करी, ऑक्सीजन का कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाया, ना ऑक्सीजन के जो टैंकर होते हैं वो बनाने का काम किया। ये सरकार सिर्फ आडंबर, अखबारों में, टीवी के माध्यम से वाहवाही लूटना चाहती है, धरातल पे कुछ नहीं करती। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर भी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, और दूसरी तरफ कोरोना कहते हैं कि देश के अंदर महा बीमारी आ चुकी है। अब मानते हैं कोरोना की बीमारी है, लेकिन सरकार को भी तो सोचना समझना चाहिए भाई, अगर कोरोना तो उसका प्रबंधन चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के नेताओं से, ये देश का प्रधानमंत्री लोगों को और देश को गुमराह करता है। ये कह देता, कभी बयान दे देता कि मैं झोला उठा के भाग जाऊंगा। अब टेम आ गया इसका झोला उठा के भागने का, नहीं तो ये भगाना पड़ेगा आरएसएस को और बीजेपी के नेताओं को, और ये नहीं भगाओ जो किसान इसको भगाने का काम करेंगे। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार लाने का काम कर रही है सरकार। एक तरफ तो कह है कि भाई कोरोना लगातार जो फैलता जाने लग रहा है, वो आप खबरों में भी देखने लग रहे हो कि देश की ऑक्सीजन तक खत्म होगी, हॉस्पिटल में मरीज मरने लग रहे हैं, उन टाइम पर ना तो बेड मिलते ना उन ऑक्सीजन मिलती। बावजूद उसके 25 तारीख ने एक तरफ तो हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगने की स्थिति पैदा हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन सरकार की तरफ से भाई कार्यक्रम रखवाए जा रहे हैं, यानी कि कार्यक्रम होगी तो भीड़ भी इकट्ठी होगी, और भीड़ होगी तो कोरोना भी फैलेगा। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोरोना लगातार फैलता जाने लग रहा है, दूसरी तरफ अपने प्रोग्राम रखवाने लग रही है। तो सतबीर जी, क्या संदेश आप लास्ट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? भाई ये संदेश पहुंचाना चाहोगे, या तो ये 3 काले कानून ले ले जी, और एमएसपी पर गारंटी ले ले, नहीं तो हमारे प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन ये चलते रहेंगे, आखिरी दिन 2024 तक चलते रहेंगे। अब हम किसी के बकावे में नहीं आएंगे। ये बिरादरियों को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ बिरादरी में बढ़े, लेकिन कोई बिरादरी नहीं पाट रही, सब बिरादरी जुड़ती जा रही हैं, इनके सब हथकंडे फैल होते जा रहे हैं। 25 तारीख को पिक्चर और साफ हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल भाई, 25 तारीख का इंतजार है, क्योंकि लगातार कई दिनों से, क्योंकि यहाँ पर 25 खापे इकट्ठा हुई थी, और जो किसान नेता, बड़े बड़े जो किसान नेता है, 40 सदस्य कमेटी के जो किसान नेता, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने एक फैसला लिया भाई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बावजूद उसके यदि आज जो मुलाकात की है इन्होंने, यदि वो रद्द कर देते कार्यक्रम को तो ठीक रहेगा। संदेश साहब क्या कहना चाहेंगे आज की जो वार्तालाप रही उसको लेकर? देखिए, आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। दूसरे, ये सरकार सरासर छोटे से छोटा, भोले से भोला आदमी भी ये समझ सकता है ये षड्यंत्र है सरकार का बिठाने का। और इसी बातों को माध्यम रखते हुए आज हमने सर्व समाज के व्यक्तियों से बातचीत करी, मीटिंग हुई, बहुत सोचपूर्ण रही। उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे इसको टालने की, लेकिन जो मोहरा बना करके ओम प्रकाश धनखड़ को इस सरकार ने भेजा है, वह किसी भी तरीके से ये पाठ्यम करो, जात पात का जहर फैलाओ, ताकि ये किसान अलग हो जाए और 36 में 35 जात हमारे फेर में आ जाए। ये आज से नहीं, 2014 से इनका ये षड्यंत्र रहा
पहले मोहरा बनाया इन्होंने राजकुमार सैनी को, फिर आर्य को बनाया। ऐसे करते करते आज तक इनका यू प्रयास सफल नहीं, और ना आगे किसान इस प्रयास को सफल होने देंगे। बिल्कुल। और आज जो स्थिति है ये कोरोना की, उसको एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना है, आप घरों में रहो, बाहर ना निकलो, दूसरी तभी खुद के प्रोग्राम करते हैं। आज आप देखो पूरे हिंदुस्तान ने भी कह लिया, चुनाव आयोग भी इस पार्टी के साथ मिला हुआ है। 8 चरण में क्या औचित्य था। अब कोरोना दूसरा राउंड शुरू हो गया, उसमें इन्होंने अरदास रखी वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने, अकबर इसको सारे 3 चरण जो बाकी रहे एक बार में करवा दो। लेकिन इसमें ना तो चुनाव है कुछ जवाब दे रहा, ना सरकार कोई जवाब दे रही, और वहाँ पर 8-8 रैली एक राउंड की ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका फूफा लगा कोरोना, यही बात हुई ना। मतलब ये चाहो तो कोरोना वहाँ हो, और जहाँ चाहो वहाँ ये कोरोना ना हो। बंगाल में क्या कोरोना नहीं है? बिल्कुल। ऑक्सीजन गई, बहुत बुरी हालत है। एमपी में आप देखोगे 24 आदमी ऑक्सीजन के बगैर मर गए। तो इन्होंने इस साल में कराया क्या? मंदिर बड़े बड़े वो होल्डर लगवाने के काम करा, विकास का कोई काम नहीं करा, हॉस्पिटल कोई नहीं खोला, स्कूल कॉलेज कोई नहीं खोला, सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाया गया अनथर्क जगह पर। बिल्कुल सर। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के जो बड़े बड़े भाषण होते हैं, भाषणों में कुछ होता है, ग्राउंड लेवल पर सच्चाई कुछ हो रही होती है। खुद जो किसान नेताओं की बातचीत आपने सुनी है कि 25 अप्रैल को, खासतौर पर जो हमारी जो इस वीडियो का उद्देश्य था कि 25 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और जो खटखट टोल प्लाजा के ऊपर, जो पूरे हरियाणा, क्या पूरे देश के अंदर जो प्रसिद्ध टोल प्लाजा है, किसान आंदोलन को लेकर के कि क्या कुछ फैसला लिया है। इनका एक दृढ़ फैसला है कि 25 अप्रैल को यदि कार्यक्रम होता है, बीजेपी के दिग्गज नेता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पहुंचते हैं तो उनका विरोध करेंगे। यदि कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं तो फिर ये विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा आज मीटिंग के अनुसार कहा है। अब आपने अपनी राय रखनी है कमेंट बॉक्स में, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर के, 25 तारीख को प्रोग्राम को लेकर के आपने अपनी राय भी रखनी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।